हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियोस में हमने क्या कवर किया था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेंसी क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने प्रोडक्ट बनाए थे, मीन्स रॉ मटेरियल बनाया था अपना, कि अगर कंप्यूटर में कोई बनाऊंगी तो उसमें बनाने में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा। वो तैयार करने के बाद फिर हमने BOM समझा था कि BOM होता क्या है, बिल ऑफ मटेरियल्स होता क्या है। फिर वो हमने तैयार किया था अपने टैली प्राइम में कि अगर एक कंप्यूटर बनाना तो मुझे उसमें क्या क्या BOM चाहिए। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। आज हम क्या करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर क्रिएट कैसे करते हैं फिनिश वुड को तैयार करने के लिए। स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम पे आके। तो आपको करना क्या, वाउचर्स में जाना है। तो अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं मिलेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग का अगर मतलब कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा क्रिएट ही नहीं हुआ। तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का। मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का यूज क्यों करें? क्योंकि अगर हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें वो बनाना पड़ेगा, वो वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। हम अपनी कंपनी में हमने कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बना के उसका रॉ मटेरियल फिर वो तैयार हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में जाता है वो। तो वो क्रिएट कैसे होएगा मैं आपको वो बताऊंगी। क्रिएट पे जाना है, फिर आपको ये वाउचर टाइप दिख रहा होगा। वाउचर टाइप पे जाके आपको एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ क्रिएट करेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट होएगा। मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो बस ये आप किस वाउचर के टाइप में डालेंगे। तो आपको यहाँ साइड में कुछ दिख रहे हैं कि अटेंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी, वर्क इन ऑर्डर, आउट ऑर्डर, जनरल मटेरियल, ये सब आपको दिख रहे होंगे। लेकिन हमें करना क्या, ये स्टॉक जनरल बिल करना है। अब आप बोलेंगे कि स्टॉक जनरल का यूज तो हम जब ट्रांसफर करना हो एक गोडाउन से दूसरे तो उसके लिए यूज करते नहीं, हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशन में हम शॉर्ट नेम डालेंगे। क्या करना है फिर, इसे यस कर देना, ऑटोमेटिक आपका नंबरिंग हो जाएगा। इसे यस यस यस। हाँ, अब ये लिखा है, ये सबसे मेन इसमें क्या यूज है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्या आपको यूज करना है ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर, तो आप इसे यस करेंगे। अगर आप इसे यस नहीं करेंगे तो ये आपका यूज नहीं हो पाएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। तो ध्यान रहे, जब आप क्रिएट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद एक्सेप्ट करा लेंगे, Ctrl+A, एक्सेप्ट। देन आपको यहां से हटते हैं। अब इसे देखेंगे कहाँ पे, वाउचर्स में आके। अब आपको साइड में दिख रहा होगा, आप ऐसे एल्ट के साथ F7 करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा लिस्ट ऑफ टाइप्स दिख रही है।
तो आपको इसमें से कौन सा वाउचर चाहिए? स्टॉक वाउचर में चाहिए जाना है या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग? अब आप मैन्युफैक्चरिंग आपने बनाया तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हमने सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ गई होगी। ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर्स का नंबर 1 है। मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ बीओएमएफ, लोकेशन, क्वांटिटी, ये सारे। नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा? जो हम बना रहे हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर बना रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ। आप स्पेस क्रिएट करेंगे तो आपको देखना है कंप्यूटर पे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो आप इसे लेंगे और जैसे इसे लेंगे तो आपके सामने ये सब आ जाएगा कि एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या एप्लीकेबल है। फिर बीओएमएफ में भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर आ गया। अब लोकेशन आपने क्या ले लिया? दिल्ली। फिर आपको कितने बनाने हैं? एक बनाना है, 2 बनाने हैं, कितने बनाने हैं? आप जैसे अगर आपके पास उतना प्रोडक्ट होना चाहिए जितना आपको बनाने का, भी आपके पास 50 पीस और आप 100 पीस बनाना चाहते हो, उतना प्रोडक्ट मतलब मदरबोर्ड, ये जितना भी आपका कंपोनेंट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप क्रिएट कर पाएंगे इसे। जैसे मैं 10 पीस ले रही थी, 10 क्वांटिटी। एंटर जैसे करूंगी तो ये सामने क्या आ जाएगा कि मदरबोर्ड कितने लगेंगे 10 कंप्यूटर बनाने के लिए, रैम कितनी लगेगी, एसएमपीस कितने, साटा केबल, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, पावर केबल, हार्ड डिस्क कितनी लगेंगी। पावर केबल 2 लगेंगी तो इसलिए 20 पीस लिए हैं इसने। उनका रेट, उनका सब इसने ले लिया ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं फिर एंटर करूं तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा ये। ओ शिट, सॉरी, इसे दोबारा देख ले। नेम ऑफ प्रोडक्ट, कंप्यूटर, लोकेशन दिल्ली, क्वांटिटी 10 पीस कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं एक बार इसे कंपोनेंट्स में वो आएंगे जो आपको, आपने जो भी बीओएमएफ में दिया होगा। बीओएमएफ, बिल ऑफ मटेरियल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है। अगर नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं एक बार इसे सारा एंटर करके इधर ले आती हूँ। प्रोसेसर हो गया हमारा। अब मैं दूसरी साइड आना है। हाँ, क्रो प्रोडक्ट पे आना है, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप में। अब ये होता क्या है मैं ये बताती हूँ। को प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप सपोज मान लें आपका जो मैन्युफैक्चर आइटम कुछ ऐसा है कि पहले तो आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बचा कुछ जो सामान होता है उससे कोई और प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं शुगर कैन की बात करूं तो शुगर कैन से हम गुड़ बनाते हैं, फिर गुड़ से चीनी बनता है, तो मतलब उसका जो बचा कुछ प्रोडक्ट होता है हम उससे कुछ बना लेते हैं, तो वो को प्रोडक्ट में आते हैं। या फिर अगर आपका कोई जैसे कंप्यूटर बनाने में कोई आइटम या कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट जैसे एसएमपीज या स्क्रैप हो गई है या कोई भी खराब पार्ट हो गया है, तो आप स्क्रैप में डालेंगे, उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं को प्रोडक्ट में। कोई भी आपका डैमेज पार्ट हो या कोई खराब होता है वो स्क्रैप में आएगा। या कोई आप एक बचे कुचे प्रोडक्ट से, जो भी बचा कुचा कॉम्पो मटेरियल है उससे कोई और नया प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका जो भी उसका प्रॉफिट मतलब जो भी उससे मिला हुआ है तो वो आप में इसमें डालेंगे। उससे जो भी प्रॉफिट है या जो भी उसका अमाउंट मिला है तो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेम ऑफ आइटम की बना क्या, लोकेशन, फिर कितना क्वांटिटी, फिर रेट, देन कॉस्ट ऑफ।
क्या हो गया है ये? अगर मैं एडिशनल कॉस्ट की बात करूं तो एडिशनल कॉस्ट पे वो आता है कि आपने जैसे आपको उसे बनाने में और एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, जैसे वेजेस हो गया, आपका कैरेज इनवर्ड हो गया कि आप मंगा रहे सामान, या फिर आपका पैकिंग का चार्ज हो गया है, फ्यूल का चार्ज हो गया है, तो वो एडिशनल कॉस्ट में डालते हैं। जैसे वेजेस अगर मेरे पास हैं या अगर आपने नहीं बनाया तो आप एडसी करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेजेस ले लिया तो ये परसेंटेज में मांगेगा कि आप वेजेस कितना लगाए। अगर आप 1% लिखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कि 1294, अगर ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग देना है। तो मुझे परसेंटेज नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी कि इसमें कितना लगा है। मान लें 8,500 लगा है, और पैकिंग चार्ज लगा सकती हूँ या पावर चार्ज मतलब फ्यूल वगैरह। तो एल्ट सी करूंगी क्योंकि मेरे पास ये है नहीं, मैं इसका लेजर बना लूंगी। और इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आप बना रहे हैं, बनाने में अगर कोई आपका एक्सपेंस लगता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाए। ये मैंने लेजर के एक वीडियो में समझा रखा है। अगर पैकिंग का चार्ज भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पावर चार्ज में आप फ्यूल भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको पावर चार्ज में जैसे मैं फ्यूल ऐड कर देती हूँ। देन ये नरेशन डाल के आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना दिखा रहा है, 12,000 दिखा रहा है। और इफेक्टिव कॉस्ट कितना है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा था, जो कंपोनेंट से आपका जो खर्चा हुआ था वो इतना है, फिर टोटल मिला के आपका इतना हो रहा है। देन इसका एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अगर देखना हो तो स्टॉक समरी में जाके आपको दिखेगा फिनिश्ड मटेरियल। तो हमारा फिनिश्ड मटेरियल बन गया 10 क्वांटिटी, 10 पीसेस बन गए कंप्यूटर के। रॉ मटेरियल में अगर जाएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि इसमें से कम हो गए सारे पीसेस, कुछ कम प्रोडक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो यहीं तक के लिए। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि इसकी सेलिंग और परचेजिंग कैसे करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।